वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज, अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सिस्टम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। ऐवान का तकद्दुस मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। पार्लिमानी लीडर की बात ना मानने वालों के खिलाफ रेफरेंस भेजूंगा। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि उनके अरकान पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानते। एहतजाज का हक तस्लीम है, लेकिन इसकी हदूद आइन, कानून और कवायद के ताबे हैं। आइन पढ़े बगैर किसी रुकन को कैसे पता होगा कि इसका हक क्या है? रूलिंग के बावजूद अपोजिशन अरकान की हंगामा खुली खिलाफ वर्जी है। कोई रुकन रूल को तस्लीम नहीं करता। आयतुल्लाह ख़ामनाई ऐसा क्यों कह सकते हैं कि वो इसराइल से जंग जीत गए? अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान कहते हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग में अपनी फतह का दावा क्यों किया? ईरानी सुप्रीम लीडर जानते हैं कि ये झूठ है। एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमरीकी फ़ौज को ख़ामनाई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरेनियम अफजूदगी की सूरत में ईरान पर हमले की धमकी, कहा ईरान में एटमी तनसीबात को बमबारी से मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के पास अब कोई जोहरी हथियार नहीं। ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मजीद ख़राब होंगे। गुज़िश्ता दिनों मैं पाबंदियाँ हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। मेरे इक़दाम से ईरान को मुस्तहकम बहाली का बेहतर मौका मिल सकता था। गुस्से, नफरत और बेजारी भरे बयान ने मेरा ये काम रोक दिया। हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला नहीं करने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक ऐलान। कहते हैं, सदर ट्रंप डील चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर से मुतालिक तौहीन आमेज़ और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करना होगा। ईरानी अपनी कदर जानते हैं और अपनी आज़ादी की कदर करते हैं। इसराइली हुकूमत के पास हमारे मसाइलों से बचने के लिए डैडी की तरफ भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगर गलतियाँ जारी रहीं तो ईरान अपनी हकीकी सलाहियतों की नकाब कुशाई में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा, जो यकीनन ईरान की ताकत के बारे में किसी भी फरेब को ख़त्म कर देगी। गजा में जंगबंदी के करीब है। आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। कोंगो और रवांडा के दरमियान आम मुआहिदे के बाद मीडिया टॉक करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि पाक भारत क़यादत की तारीफ करता हूँ। एक बार फिर जंगबंदी का क्रेडिट लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग को रुकवाया। भारत और पाकिस्तान का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। शिमाली कोरिया के साथ तनाज़ा भी जल्द हल हो जाएगा। सदर ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का ऐलान। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवी के ट्राको चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 123वें मिडशिपमैन 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पास आउट होने वाले पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को इनामात दिए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने सोर्ड ऑफ ऑनर का एहसास भी हासिल किया। दरियाए सवात के रैले में डूबने वाले 18 में से 11 सिगाहों की लाशें निकाली गईं। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। पाक फौज के इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन। इसराइल के मुताबिक मकामी अफराद और सयाह दरिया के करीब मौजूद थे कि अचानक रैला आ गया। सयाह 2 घंटे तक सैलाबी रैले में फंसे रहे। मेयर सवार शाहिद अली खान का कहना है कि बदकिस्मत फैमिली दरिया किनारे नाश्ता कर रही थी। कुछ लोग तस्वीर लेने दरिया की दूसरी जानिब गए। KP हुकूमत के मुताबिक दरिया सवात के मुख्तलिफ मकामात पर 75 अफराद फंस गए थे। 58 को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। उधर सवाबी आदीना खोड में बह जाने वाले 4 अफराद को बचा लिया गया। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब का सवात वाक़े पर इज़हार अफसोस।
दरिया सवात में डूबने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल। रेस्क्यू ऑपरेशन ताखीर से शुरू होने पर एहतजाज। एक शहरी ने बताया, मेरे 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूब गए, रिश्तेदार की 4 बच्चियां भी सैलाब बहा कर ले गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल राबतों के बावजूद 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। दरियाए सवात की नज़र होने वालों में डस्का का बदकिस्मत ख़ानदान भी शामिल। एक ही ख़ानदान के 8 अफराद जामहक, घर में कोहराम, लवाहिकीन गम से निढाल। सानहे सवात में जामहक 8 अफराद की नमाज जनाजा था। लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फ़ज़ा आज भी सोगवार, हर आँख अश्कबार और हाल दिल उदास। रिश्तेदारों के मुताबिक मोहसिन और ख़ानदान के 35 अफराद घर से नारान और कगान के लिए निकले। अचानक प्लान तब्दील करके सवात रवाना हो गए। सवात वाक़े में बर वक्त इकदाम न करने पर 4 अफसर मुअत्तल। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, असिस्टेंट कमिश्नर बाबू सई और असिस्टेंट कमिश्नर खवासा खेला को सुस्त रद्द-ए-अमल पर मुअत्तल किया गया। पेशगी इकदाम न करने पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और ज़िली इंचार्ज रेस्क्यू को भी हटा दिया गया। KP में दरियाओं, नहरों, नदियों और बरसाती नालियों में नहाने पर पाबंदी आयद। सवाबी में दरियाओं, नहरों, नदियों और बरसाती नालों वगैरह में नहाने पर दफ़ा 144 का निफास। एलामी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। कराची में सुबह से बादल बरसने का सिलसिला जारी। सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत सिंध, जनूबी बलोचिस्तान, KP में बेशतर मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में प्री मानसून सिस्टम अभी तक मौजूद, मजीद बारिश का इम्कान। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें नशिस्तों की हकदार करार। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरखास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच के 7 अरकान ने अक्सरियती फैसला दिया। 12 जुलाई का फैसला कलादम। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गईं। फैसले में कहा गया, जस्टिस इकबाल खिल 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मशरूत नजरसानी दरखास्तें मंजूर की। जस्टिस आयशा मालिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही रिव्यू दरखास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। उधर इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजलास। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपनी वर्किंग मुकम्मल करके पीठ को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद। अनथक मेहनत पर पसीराई। कहा, फैसले से आइन की बालादस्ती और कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। अपोजिशन को चाहिए कि मुल्क की तरक्की के लिए मस्बत किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी बेंच का फैसला PTI के साथ नाइंसाफी है। फैसले में आइन की गलत तशरीह की गई। लगता है PTI के लिए काजी फायज ईसा का साया आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस में से 8 ने हमारे हक में फैसला दिया था। जजेस ने कहा था मखसूस नशिस्तें PTI का ही हक है।
हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून को 15 और पीपल्स पार्टी को 4 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। ऐवान में नून लीग के 124 और पीपल्स पार्टी के 74 अरकान हो जाएंगे। 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की ज़रूरत। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 237 हो जाएगी। JUI फे को भी 3 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली की 27 मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून को 23, पीपल्स पार्टी को 2, मुस्लिम लीग काफ और IPP को 1-1 नशिस्त मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25 मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को मिलेगी। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे को 9 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी को 4, ANP और PTIP को 1-1 नशिस्त मिलेगी। खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। सिंध असम्बली में 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 1 MQM पाकिस्तान के हिस्से में आएगी। सिंतास माहिदे पर आलमी सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत का एक तरफा माहिदा मुअत्तली और सालसी अदालत का किरदार महदूद करना गैर कानूनी करार। अदालती फैसले के मतन के मुताबिक सिंतास माहिदे पर सालसी अदालत का किरदार नुमाया है। माहिदे में कहीं भी एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं। माहिदा मुअत्तली इक़दाम से अदालत की फैसला साजी हैसियत मुतासर नहीं होती। किसी एक फरीक के माहिदा मुअत्तल के एक तरफा फैसले से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। पाकिस्तान का सिंतास माहिदे पर आलमी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, भारत का एक तरफा मुआहिदा मुअत्तल करना गैर कानूनी करार देना खुशाइन है। भारत के साथ तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस रोस्टर जारी। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते की समाअत के लिए 5 बेंचेस तश्कील। 4 बेंच इस्लामाबाद जबकि 1 बेंच लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेगा। इस्लामाबाद रजिस्ट्री में बेंच 1 चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी और जस्टिस मियां कुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच केसेस सुनेगा। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला लेना क़यादत की खूबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, भारतीय मीडिया और फौज की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया। भारत में होने वाली दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी अदनान कत्ल केस। मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की जमानत मंजूर। अदालत का 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज माजिद हुसैन गादी ने जमानत को मंजूर किया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि हमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। कत्ल साजिश के कोई शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। मुल्ज़िम के खिलाफ रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं। इसराइल का ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का घिनौना मंसूबा नाकाम। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे मगर ऑपरेशनल मौका न मिला। ईरान जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमरीका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। ईरान में जंग के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शहीद साइंसदानों और फौजी क़यादत को सरकारी एजाज़ के साथ सबूर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला ने नादरा मेगा सेंटर में शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में मुहैया करदा सहूलियात पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा, अमले को शाबाश दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दामात करते रहेंगे।